यो होमीज, अब मैं चेनसो मैन रीजर्क मूवी हिंदी में देखकर आ चुका हूँ, वो भी 2D में, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? एपिक। मूवी इज एब्सोल्यूट सिनेमा। तो फिर आज हम चेनसो मैन रीजर्क मूवी का रिव्यू करेंगे, स्पॉइलर फ्री, और चेनसो मैन के हिंदी डब का भी रिव्यू करेंगे इसी वीडियो में। टेंशन मतलब भाई, बेटर देन डिमन स्लेयर बोल के क्लिकबेट नहीं बनाऊंगा। तो कैसी हमारी चेनसो मैन रीजर्क मूवी? It was perfect. Perfect. Everything. इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड म्यूजिक वाज एपिक। मूवी में भाई डेंजो और रिजे का रोमांस चल रहा है स्विमिंग पूल में, और वहाँ पे जो भाई बीजीएम बजता है, कान तरफ हो जाने वाला बीजीएम है भाई, उस मोमेंट को भाई परफेक्टली डिफाइन करता है वो बीजीएम। और हाँ भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, रिजे को भाई नेकेड देख के थिएटर में मेरा उरुचमारू हार्ड हो गया था। और हाँ भाई, जो कि तुम लोग ये मूवी देखने जाने वाले थे, उस रीजन की वजह से क्या वो सब इसमें है क्या? यस, वो सब इसमें भर भर के। और हाँ भाई, पूरे मूवी में ऑलमोस्ट भाई रिजे को नेकेड ही दिखाया गया है। और हाँ भाई, एक तो ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे एक इंसान रिजे को नेकेड देख लेता है नीचे से, और कहता है वाह क्या नजारा है। आई वाज लाइक भाई, मुंह की बात छीन ली। बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई चेनसो मैन का एपिक है। इंट्रो तो भाई मैं 10-20 बार सुन चुका हूँ। इनफैक्ट भाई ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं इसकी ओपनिंग ही सुन के आया था, आयरिस आउट। और भाई अब एनिमेशन, तुम्हें पता है भाई मापा कैसा एनिमेशन निकलता है? जैसे कि भाई हम घर के अंदर है और बाहर बारिश हो रही है, लेकिन खिड़की पे भाई वो बारिश बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, वैसी दिखाई गई है। और हाँ भाई, एनिमेशन इज पीक। और जब भाई इंटरवल के बाद जो चेनसो मैन का एक्शन शुरू होता है, वो रुकता ही नहीं है, बस बढ़ते चले जाता है। जैसे आप कुछ हो, अब उससे बढ़कर कुछ होगा, अब कुछ हो, उससे बढ़कर कुछ होगा। वो इतने बड़े स्केल पे जाता है ना भाई, मजा आ जाता है। और भाई इतने बढ़िया एनिमेशन दिखते हैं ना वहाँ पे, एपिक, मजा आ जाता है भाई। और एक सीन में तो भाई एनिमेशन इतने फ्लूइड हो जाते हैं कि बस भाई यही देखना था। एनिमेशन में तो भाई मापा का नाद नहीं है। और इनफैक्ट भाई उन्होंने मूवी बनाई है, तुमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 सीजन 2 देखा ही होगा, कितना एपिक था। और आप भाई मूवी किस पर फोकस है? मूवी फोकस है भाई लॉर्ड डेंजी पे और रिजे चान पे। पूरे मूवी में भाई बस हमें इनका रिलेशन ही दिखाया जाता है, और जो उनका दिखाने का तरीका है वो एपिक है। और भाई तुम मूवी देखने जाओ, अगर तुम डिप्रेस हो, मूवी देखने जाओ, हर 5 मिनट के बाद भाई डेंजी कुछ तो बोलेगा या फिर कुछ तो हरकत करेगा जिससे तुम्हें हंसी तो आनी ही है। इसीलिए भाई मैं चेनसो मैन को हाईली रेट करता हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, मजे देता है। और हाँ भाई, मूवी ए रेटेड है, चेनसो मैन एनिमे का नाम है, तो फिर भाई काटना फेंकना तो होता ही रहेगा, लेकिन इतने बड़े स्केल पे वो नहीं पता था। टू बी ऑनेस्ट भाई, व्हाट इज द ग्रेटर फीलिंग देन हियरिंग आई लव यू? वॉच चेनसो मैन एंड डीमन स्लेयर। और अगेन भाई, पेसिंग मेरे लिए मैटर ही नहीं करती, लेकिन चेनसो मैन की इस मूवी में पेसिंग बढ़िया थी। बस 2 लोगों पे फोकस है और वहीं से स्टोरी चलती रहती है। और हाँ भाई, जो कि लोग बोल रहे थे डीमन स्लेयर में भाई फाइट के बीच में डायरेक्ट बैक स्टोरी आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। हाउ अबाउट यू सक माय उरुचिमारू? इफ यू नो भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे 4 घंटे की मूवी दिखाओ, 5 घंटे की मूवी दिखाओ डीमन स्लेयर की, मैं देख लूंगा। पेसिंग मैटर नहीं करती भाई मेरे लिए। और भाई जिसे भी लगता है कि चेनसो मैन डीमन स्लेयर से बेटर है, लेकिन भाई तुम इसे कंपेयर कैसे करोगे वो मुझे बताओ, क्योंकि चेनसो मैन और डीमन स्लेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तुम्हें मजे देती है, और दूसरा भाई जिससे हम इमोशनली कनेक्ट है। मेरे लिए भाई डीमन स्लेयर बेटर है कंपेयर टू चेनसो मैन, क्योंकि मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हूँ इसलिए। हाँ, लेकिन इन्हें कंपेयर करने का कोई रीजन नहीं बनता है, क्योंकि भाई चेनसो मैन बेस है करंट मॉडर्न जनरेशन में, और डीमन स्लेयर भाई पास में जाता है डायरेक्ट। और दोनों के दोनों मूवी के कंसेप्ट बहुत ज्यादा अलग है। डीमन स्लेयर का पार्ट 1 था बस, वो पार्ट 2 पार्ट 3 भी आना है, और ये बस छोटा सा एक आर्क था, रीजे आर्क। भाई मूवी की स्टोरी यही है कि सबको भाई डेंजी का नूनू चाहिए। क्या? ये क्या बक रहे हो? आई मीन उसका दिल चाहिए, तो फिर उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। कौन पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, वो मूवी में जाकर देखो। भाई मैं इस मूवी के एनिमेशन की तारीफ करते करते नहीं थकने वाला। एक ब्लास्ट इतना रियलिस्टिक फील होता है, इतना मजे वाला होता है कि बस मजा आ जाता है। एकदम फ्लूइड एनिमेशन है। क्या तुम्हें भाई चेनसो मैन रीजर्क मूवी थिएटर में देखनी चाहिए? अरे जल्दी जाओ, टिकट बुक करो और देखो। वंस इन अ सिनेमा एक्सपीरियंस है, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, बस जाकर देखो तुम। और मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन है कि भाई कहाँ पे थे तुम? पूरा थिएटर खाली पड़ा था, बस 6 लोग थे, एक मैं, मेरा भाई और मेरे दोस्त, हम 3, और 3 लोग और थे। पूरा थिएटर खाली था, और पूरा थिएटर खाली था, तो रिक्लाइनर सीट भी है। ऐसा नहीं है भाई मैं 4-5 दिन बाद गया था, मैं फर्स्ट डे पे गया था 3:30 बजे 26 सितंबर को। और भाई जब मैं डीमन स्लेयर सेकंड टाइम देखने गया था, तब वहां पे भाई से डबल ट्रिपल लोग थे, वो भी भाई मूवी रिलीज के 8-9 दिन बाद। मैंने क्यों बोला कि मेरे लिए भाई डीमन स्लेयर चेनसो मैन से बेटर है? क्योंकि वो मुझे इमोशनली हिट करता है, वो मेरे दिल में एक खास जगह बना कर रखा हुआ है, जिससे मैंने लाइफ लेसन लिए हुए। और चेनसो मैन भाई मैं ऐसे ही मजे में देख लेता हूँ, हाँ, लेकिन भाई बहुत बढ़िया है। तो फिर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चेनसो मैन बेकार है, नहीं भाई, चेनसो मैन बहुत एपिक एनीमे है। क्योंकि भाई हर एक इंसान की एक अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग नजरिया होता है एनीमे देखने का। तो फिर इसलिए भाई मेरे लिए डीमन स्लेयर ज्यादा बेटर है। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं दूंगा भाई चेनसो मैन को 10 आउट ऑफ 9, 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकते हैं। और हाँ भाई, जाकर देखो, फिर से बोल रहा हूँ, जाकर देखो। तो फिर भाई यही था चेनसो मैन रीजर्क का मूवी रिव्यू। अब हिंदी डब की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, हिंदी डब शुरू होता है डेंजी की वॉइस से। मुझे वो लोग पसंद आते हैं जो मुझे पसंद करते हैं। मिस माँ की माँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे
इस लड़की से प्यार हो रहा है। और डेंजी की वॉइस परफेक्ट मैच फॉर डेंजी। मैंने भाई सीजन 1 भी हिंदी में ही देखा था और मुझे पता है कि कितना एपिक सीजन था वो। मैं बस मौका ढूंढ रहा था कि कब इसका हिंदी डब आए और कब मैं भाई इसकी तारीफ करूं। और हमारे लॉर्ड डेंजी को आवाज दी है भाई लोहित शर्मा सर ने, और ये वही इंसान है जिसे भाई एनिमे अवार्ड्स 2025 में बेस्ट हिंदी वॉइस एक्टर का अवार्ड मिला था। डेंजी की आवाज में वही पागलपन, वही किसी बात को सीरियस ना लेने वाला टोन, वही कि भाई ये बंदा बिंदास है, वही आवाज है और परफेक्ट आवाज है भाई डेंजी के लिए। और आप बात करते हैं भाई माकीमा की वॉइस पे। माकीमा का कैरेक्टर भाई एकदम साइलेंट है, धीरे धीरे बात करता है, समझदार इंसान है, वैसा उसका कैरेक्टर है। और हाँ, वैसे वॉइस एक्टर ने वॉइस डिलीवर की है। और हाँ, परफेक्ट फॉर माकीमा। अब भाई अकी की बात करते हैं। दुश्मन की बात मत सुनो डेंजी, तुम बहुत जल्दी पिघल जाते हो। अकी की भी आवाज भाई परफेक्ट है अकी के लिए। अकी भाई थोड़ा सा कोल्ड कैरेक्टर है, उसकी वॉइस भी वैसे ही साउंड करती है। अब बात करते हैं भाई रीजे चान पे। रीजे चान की आवाज कैसी है? हर एक चीज जो तुम जानते तक नहीं, सब सिखा दूंगी और आज रात तुम सब कुछ सीख जाओगे। Why not? मैंने जापानीज में ट्रेलर देखा था और हिंदी में भाई एकदम सेम आवाज लग रही है रीजे चान की। वही भाई स्वीटनेस है रीजे चान की आवाज में। हर एक सीन को परफेक्टली डिलीवर किया है। रीजे चान की आवाज और कैरेक्टर भाई परफेक्टली मैच हो रहा था। और हाँ भाई, मजा आ गया हिंदी में। और भाई जितने भी साइड कैरेक्टर है जिनका इतना बड़ा रोल नहीं है, थोड़ा सा रोल है, उनकी आवाज भी भाई परफेक्ट है। बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है हिंदी डब पे। अब फिर बात करते हैं भाई शार्क की आवाज पे, जिसका नाम शायद से बीन है। चलो भाई शार्क की आवाज सुनाता हूँ तुम्हें। शार्क की आवाज में वही पागलपन दिखता है हमें। वो शार्क की तरह भाई पागलपन कर रहा है। भूल गए शार्क कौन है? सीजन 1 के लास्ट में देखा होगा। और हाँ भाई, इस कैरेक्टर की आवाज परफेक्ट मैच है शार्क के लिए। और हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा मजे भी देता है। और भाई मूवी में एक मोमेंट आता है जहाँ पे शार्क और डेंजी एपिक चले जाते हैं। उस टाइम भाई हिंदी डब में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसके बाद भाई एंजल डेविल, क्या एंजल या फिर डेविल है? वेल, दोनों ही है। इसकी आवाज भाई एकदम इमोशनलेस है और वैसे ही दिखाई गई है। उसके बाद भाई और एक डेविल जिसने कैसा तो मास्क पहना हुआ था, उसकी आवाज भी परफेक्ट है। देन फिर उसके बाद भाई आती है पावर की आवाज, और पावर की आवाज भी बढ़िया है। तो यही था भाई चेनसो मैन का मूवी और हिंदी डब रिव्यू। और हाँ भाई, व्यूग भैया की डी मसले की हिंदी डब रिव्यू वाली वीडियो देखकर मैं ये समझ गया कि मुझे हिंदी डब रिव्यू करना नहीं आता। डी मसले में कुछ पॉइंट थे जिसे भाई मैंने नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि भाई तांजीर का आवाज थोड़ी सी ओल्ड लग रही थी और मैंने वो नोटिस नहीं किया क्योंकि मैंने डी मसले जापानीज में नहीं देखा है। सीजन 1 से अब तक भाई मैंने बस हिंदी में ही देखा है। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने हिंदी में देखा है। और हाँ भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि डी मसले मेरे दिल में खास जगह रखता है, इसलिए भाई मैंने उसकी बुराई ढूंढी नहीं। लेकिन हिंदी डब भाई मेरे लिए तो अच्छा ही था। और हाँ भाई, इस चेनसो मैन के डब को हम देंगे 10 out of 9, 10 out of 10 भी अगर तुम चाहो तो। बाय, सायोनारा। What a pussy! 一体どっちをこの想いをどっちを